नमस्कार दोस्तों। भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा और यहाँ पर आपकी जो क्वेरी है, पहले उसका आंसर देने का 2 रोल पाम रीडिंग पर आएंगे। तो यहाँ पर आपका जो प्रश्न है वो फ्यूचर के रिगार्डिंग है कि फ्यूचर कैसा रहने वाला है और बिजनेस कौन सा करना ठीक रहेगा। तो यहाँ पर देखें तो सबसे पहले आपके लाइफ लाइन के ऊपर, तो लाइफ में आपने बहुत कम उम्र से बहुत ज़्यादा झंझटें सहा है। सबसे ज़्यादा लाइफ में ट्रबलिंग जो सिचुएशन रहा वो आपका यहाँ पर 41 से लेकर के अराउंड 44 के मिड में रहा। ये इतना स्ट्रगलिंग समय था कि उसके बाद आपकी जो जीवन रेखा है वही पूरी की पूरी परिवर्तित हो गई और इसने आपको सेल्फ डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट बना दिया। और अगर इस पीरियड को जज करेंगे तो करेक्ट ये 43 से 45 के बीच का ही पीरियड है। तो अब जो आपकी लाइफ लाइन चल रही है उस लाइफ लाइन में एक गाढ़ापन है और बहुत मजबूती से ये आगे बढ़ रही है और शुक्र की तरफ झुकने के कारण फैमिली ओरिएंटेड पर्सनैलिटी ज़्यादा बना दे रही है। तो फैमिली की तरफ ज़्यादा रुझान ध्यान बढ़ना, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ना, उनको ज़्यादा सुख देना, उनके सुख के बाद खुद सुख हुआ तो भोगना और लंबी आयु होना, ये सारे कॉम्बिनेशन तो हो रहे हैं। लेकिन एक चीज़ कॉमन इसमें ये निकल के आ रही है कि पहले इतनी प्रोग्रेस लाइन नहीं थी, लेकिन अब यहाँ से लगातार जो है मरकरी लाइन आपकी निकल रही है। तो ये इस बात को दर्शा रही है कि आप नए स्किल्स को सीखने में, अपने आप को स्पेशलिस्ट बनाने में, किसी काम में बहुत माहिर बनाने में आपका रुझान ध्यान बहुत ही तगड़ा जाने वाला है या बहुत ज़्यादा ही इसमें आपका जो कंसंट्रेशन है वो लगने वाला है, फोकस होने वाला है। इसीलिए जो मरकरी लाइन है बहुत ज़्यादा ही स्ट्रांगली वे से आगे की तरफ बढ़ती चली जा रही है। तो इस कंडीशन में बिजनेस उस अ, उस प्रकार का बिजनेस करना जिसमें आप अपने खुद के इंटरेस्ट, पैशन, हॉबी और क्रिएटिविटी को इंक्रीज कर सकें खुद के दम पर। इसीलिए जिस चीज़ में इंटरेस्ट है उसके रिगार्डिंग ही काम करना आपको चाहिए और खासकर क्रिएटिविटी के फील्ड में या आर्ट के फील्ड में, फैशन, ब्यूटी या इंटीरियर डिज़ाइनिंग के फील्ड में ध्यान देना चाहिए। क्यों ऐसा? क्योंकि ये सारी रेखाओं का हल्का सा कनेक्शन शुक्र से हो रहा है। शुक्र कारक होता है फैशन, ब्यूटी और लग्जरीज कंफर्ट का ही, मेनली क्लॉथ का भी इवन। लेकिन मेरा जहाँ तक मत है, आपको अपने पैशन, हॉबी के रिगार्डिंग, इंटरेस्ट के रिगार्डिंग काम करना चाहिए जिसमें आप थोड़ा डीप थिंकिंग कर सकें, क्योंकि माइंड लाइन डिक्लाइन है तो हर बात के जड़ तक ये ले जाती है। और इस प्रकार की मरकरी लाइन पैसा, शोहरत या सफलता निश्चित रूप से देती है। राजनीति में जाने के जो योग हैं वो अच्छे दिखाई दे रहे हैं। रीज़न उसके पीछे सिर्फ इतना है कि अभी आपका यहाँ पर एक स्क्वायर का साइन डेवलप्ड होता दिखाई दे रहा है जो तकरीबन सैटर्न पे ही विराजमान है, लेकिन जुपिटर की तरफ थोड़ा झुक रहा है। ये स्क्वायर का साइन बहुत प्रोटेक्टिव होता है। इस कंडीशन में तमाम तरह की घटना, दुर्घटना, आकस्मिक मृत्यु, तकलीफ, परेशानी, स्वास्थ्य हानि, इन सारी चीज़ों से व्यक्ति बच जाता है। इसीलिए ड्राइविंग आपको सीख लेना चाहिए, उससे आपको कोई एक्सीडेंट नहीं होगा। ये उस बात को एश्योर कर रहा है। दूसरा, जुपिटर से कनेक्शंस होने के कारण, जैसे ये रेखा का कनेक्शन जुपिटर से है, तो ये कहीं ना कहीं बड़े लोगों के साथ उठना बैठना, समाज सेवक बनाना, समाज में नाम, सम्मान, प्रतिष्ठा या फिर लोगों का प्रेम, दुलार, प्यार मिल पाना या भावुकता लोगों से जुड़ पाना, ये कॉम्बिनेशन ही साफ साफ दे रहा है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो आपका जो माइंड लाइन है उसके ऊपर थोड़ी थोड़ी रेखाएं जो हैं अब सूर्य से स्ट्रांगली निकलना शुरू हो रही है, जो सेल्फ मेड लक को या इमेज को इंडिकेट करती है। और इसका पीरियड अराउंड 48 और 49 का ही है। तो इस पीरियड में कोई ना कोई पद या सम्मान आपको कहीं ना कहीं से डेफिनेटली मिलने के चांसेस हैं। तो वो उसका डायरेक्ट कनेक्शन है यहीं से, ये जो स्क्वायर का साइन है। इसीलिए बेझिझक होकर के किसी भी प्रकार का रिस्क लीजिए, कुछ भी आपको सीखना है वो सीखिए। कोई भी एक्सीडेंट, वरीज या फैमिली रिगार्डिंग इश्यूज नहीं रहेगा। फैमिली के मान सम्मान की जहाँ तक बात है तो देखिए वहाँ तो प्रॉब्लम आते रहेगा, क्योंकि शुक्र की आड़ी रेखा अभी भी बहुत ज़्यादा प्रबल है। तो हमेशा ये फैमिली से कहीं ना कहीं स्ट्रगल, स्ट्रेस या दुख डायरेक्टली या इनडायरेक्टली देती है। तो इस कंडीशन में अगर आप समाज के लिए काम करें, क्योंकि आपका यहाँ पे साइन अच्छा हो रहा है, इधर से आपकी मरकरी लाइन निकल रही है, तो आपको जब समाज इज्जत करेगा तो ऑटोमेटिकली आपका फैमिली भी आपकी तरफ झुकेगा। तो जो पद, प्रतिष्ठा, सम्मान व तवज्जो आप अपने फैमिली से चाह रहे हैं वो आपको मिल पाएगा, क्योंकि बहुत सारी क्रॉसेस की लाइंस थी वो अब ख़त्म हो गई। अब सूर्य जो है सीधे सीधे आगे रेखा आपकी बढ़ रही है और वी सिंबल का हल्का सा चिन्ह आ रहा है, जो मान सम्मान व पद, प्रतिष्ठा अथवा पैसा, इन सब चीज़ों को बढ़ाता है। और मोर ओवर, अगर हम डायरेक्ट बात करें माइंड लाइन के बिहाफ पे तो देख सकते हैं माइंड लाइन स्मूथ है, लाइफ लाइन भी पूरी स्मूथ है, लक लाइन की बात करें तो वो भी एकदम स्मूथ है, और हार्ड लाइन की बात करें तो वो भी स्मूथ है। तो ये स्मूथ होने का तात्पर्य होता है कि अब उतना ज़्यादा संघर्ष, उतना ज़्यादा एक प्रकार से यहाँ पर
तकलीफ, कष्ट, परेशानी, बाधा, दुख आपको नहीं मिलेगा और धीरे धीरे और परिस्थितियाँ आपकी ठीक होगी। यहाँ पर आपको अगर घर परिवार से उसके बावजूद इज्जत पद प्रतिष्ठा चाहिए तो आप अपने पितरों के रिगार्डिंग काम करिए, पूर्वजों के रिगार्डिंग काम करिए या उनकी आराधना करिए या उनके नाम से डोनेशन दीजिए या पेड़ लगाइए। सिर्फ इतना काम करिए, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपके फैमिली के रिगार्डिंग आना शुरू हो जाएगा। बाकी बच्चों से बॉन्ड और इन लॉज से बॉन्ड ये बहुत जल्दी सुधारने वाला है, क्योंकि जुपिटर की आड़ी रेखा बच्चों से लाभ देना शुरू करती है और जो मंगल की स्थिति है, बाहरी मंगल की, वहाँ से रेखा निकल के सूर्य पर जा रहा है। ये सारी रेखाएं, तो ये सारी रेखाएं कोर्ट कचहरी जैसे मामलों में भी विजय दिलाती है। कोर्ट कचहरी के मामलों में 2 साल के अतिरिक्त आपको विजय प्राप्त हो जाएगी, यानी 2023 तक आते आते तक कन्फर्मली, क्योंकि मंगल से सूर्य की तरफ जाने वाली रेखा है, पूर्व पुण्य रेखा होती है, लेकिन ये विजय दिलाती है, संघर्ष कराती है जीवन में, लेकिन अंततः सफल भी बनाती है। इसलिए चिंता वाली बात फिर यहाँ पर नहीं है। तो अब यहाँ पर आते हैं ओवरऑल पाम के एनालिसिस के अतिरिक्त। तो देख सकते हैं कि फिंगर की लेंथ पाम के कंपेरिजन में शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, थोड़ी जल्दबाजी या हड़बड़ी किस्म के नेचर को दर्शाता है। इस कंडीशन में इंस्टेंट डिसीजन लेना, अपने थॉट्स पर बहुत जल्दी काम करने लगना, जिस बात से इंस्पायर्ड, मोटिवेटेड या इन्फ्लुएंस हुए हैं, कुछ समय के अंतराल में वो काम करके दिखाना, ये सब बेसिक नेचर में होता है। पेशेंस कम होता है, क्योंकि किसी भी चीज़ को पाने की चाहत ज़्यादा होती है। किसी के अंडर में ज़्यादा कंफर्टेबली वर्क नहीं कर पाते, क्योंकि खुद के रूल्स, रेगुलेशन, एथिक्स, मन मुताबिक काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं, इसलिए अपने अंडर में दूसरों को रख अच्छे से काम निकलवाते हैं। इस कंडीशन में बेसब्री बहुत होती है, जुनूनियत बहुत होती है किसी भी चीज़ को पाने की, इसलिए बहुत जल्दी निर्णय लेते हुए, प्लानिंग करते हुए पाए जाते हैं। लिटिल फिंगर की लेंथ थोड़ी सी शॉर्ट होने के कारण बहुत सारी बातें मन में दबी रह जाती है या फिर समय पर कह नहीं पाते। कभी भी एक समय पर एक से ज़्यादा काम नहीं करना चाहिए, अदरवाइज हर काम में देरी, अड़चन, बाधा, रुकावट आएगी। किसी भी डॉक्यूमेंट पे साइन करते हुए समय बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि गलत सिग्नेचर या पार्टनरशिप में प्रॉब्लम या फिर आधी अधूरी जानकारी से धोखा मिलने के चांसेस यह बढ़ा देता है। अब तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा, जैसे कि अब आप बिजनेस में इंगेज होंगे तो अपना मैनेजमेंट अच्छा रखिएगा, बस आप एम्प्लॉयज़ अच्छे रखिएगा जो मैनेजमेंट अच्छे से संभाल सके। थर्ड फिंगर के लिए ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो ये रिस्क टेकर बनाता है, तो कोई नया काम शुरू करने से पीछे नहीं हटेंगे और अपने पराक्रम, मेहनत, कोशिश, जुनून के बदौलत सारे मकाम को हासिल कर पाएंगे। फिंगर के ऊपर इतनी सीधी खड़ी रेखा मित्रतापूर्वक स्वभाव को दर्शाती है, तो हर परिस्थिति, माहौल में अपने आप को ढाल पाना, लंबे मधुर रिश्ते निभा पाना, हर एक व्यक्ति का अपने जीवन में स्वागत करना, किसी से अनबन, मतभेद, दूरियां आगे से रह करके नहीं बनाना, ये सारे कॉम्बिनेशन समाज में सम्मान व अपनापन को महसूस करवा देते हैं, तो लोग आगे से आकर के जुड़ते हैं। फिंगर के जो नोट्स वो डेवलप क्लियर कट नहीं है, तो कन्फ्यूजिंग माइंडसेट की निशानी होता है, डिसीजंस प्रॉपरली ले नहीं पाते, किसी न किसी व्यक्ति विशेष के गाइडेंस या सपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है निर्णय लेने के लिए। फैलेंजर्स की स्थिति या इंटरनल मार्क्स की स्थिति ठीक है, तो स्टेमिना, एनर्जी और रोग प्रतिरोधक क्षमता ठीक रहेगा, और थंब का साइज शॉर्ट होने के कारण टू द पॉइंट बात करना, स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर रखना, बहुत जल्दी मूव ऑन या लेट गो कर पाना, ये सारे कॉम्बिनेशन देता है। थोड़ा सा मानसल ज़्यादा होने के कारण हठी या कई मरतबा ज़िद्दी भी यह बनाता है। पाम का साइज स्क्वेरिश होने के कारण हार्ड वर्किंग नेचर होती है, किसी भी प्रकार की मेहनत, चाहे शारीरिक या मानसिक हो, आप जैसे जातक पीछे नहीं हटते हैं। तो मेहनती किस्म की प्रवृत्ति और लगातार प्रयत्नशील होने की प्रवृत्ति को ये दर्शाता है। आप जैसे जातक वो होते हैं जो माहौल से प्रभावित नहीं होते, बल्कि आपके कारण माहौल यानी इन्वायरमेंट प्रभावित होने वाला होता है। इतना मजबूत या स्थिर किस्म का व्यक्तित्व यह देता है। जुपिटर माउंट के ऊपर अभी जितनी भी आड़ी रेखा आ रही है, आध्यात्मिक व धार्मिक रुचि को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। इस कंडीशन में तमाम तरह के रहस्य विद्याओं के प्रति रुचि बढ़ती है, ध्यान बढ़ता है, पितरों के कर्म जो है पूर्ण होते हैं, और बहुत सारे कर्म आप जैसे जातकों के द्वारा अपने पितरों, पूर्वजों की शांति के लिए हो पाते हैं। इसीलिए इस कंडीशन में बच्चे बहुत ज़्यादा संस्कारी, लायक व सफल होते हुए पाए जाते हैं, या उनसे सुख मिलते हुए देखने को मिलता है, क्योंकि आपने जितने कर्म किए वो कहाँ से आएगा, बच्चों से ही आएगा। तो इसलिए जुपिटर आपको बहुत पॉजिटिव होता जा रहा है, जो सांसारिक, पारिवारिक सुखों को बढ़ाता है, समाज में पद प्रतिष्ठा बढ़ाता है, या रिसोर्सेस अथवा सुख सुविधाएं जीवन में बढ़ा देता है। स्क्वायर जैसा साइन सैटर्न पर होना काला जादू, कोर्ट कचहरी, घटना, दुर्घटना, इन सभी चीज़ों से बचा देता है। जो अचानक से होने वाले नुकसान होते हैं उन सभी चीज़ों से बच जाते हैं। अथवा ये लंबी आयु, अच्छा स्वास्थ्य और अच्छे खासे धन या सिक्योरिटी का इंडिकेट करता है। अभी आपकी लक लाइन सीधे आगे बढ़ते हुए वी सिंबल जो है बना रही है, तो खर्चे अब जीवन में ज़्यादा होंगे, लेकिन पैसे उससे भी ज़्यादा आएगा, क्योंकि जिम्मेदारी बढ़ती है तो खर्चे भी बढ़ते हैं।
लेकिन ये वी सिंबल कन्फर्म कर रहा है कि पैसा खर्च ये दोनों बढ़ेगा, लेकिन पैसों की कोई तंगी या तकलीफ परेशानी नहीं होगी। शनि से जब भी इतनी सीधी खड़ी रेखाएं निकलती है तो न्यायप्रिय किस्म का व्यक्तित्व होता है। झूठ, फरेब भी दिखावटीपन जैसी चीज़ों से दूर होते हैं, और हल्का सा लूप ऑफ सीरियसनेस बन रहा है तो थोड़ा भीड़ से अलग रहना, एकांत प्रिय किस्म का व्यक्तित्व होना ये देता है। जब भी मल्टीपल्स लाइन सूर्य के नीचे से आ रही होती है तो फोकस हर तरफ जा रहा होता है या डिस्टर्ब होता है, हर तरफ ध्यान विचलित होता है, हर बात से बहुत जल्दी प्रभावित होते हैं। जितनी भी रेखा क्रॉस की होती है ये नाम खराब करती है, धोखा देती है, कोर्ट कचहरी देती है, पैसा बर्बाद करती है, बहुत मेहनत के बाद भी क्रेडिट नहीं देती, लेकिन इसका असर 45 तक ही दिखाई दे रहा है। अब इसका असर नहीं आएगा, इसीलिए चिंता वाली बात तब कुछ है ही नहीं। और अब सूर्य की रेखा बहुत मजबूती से आगे बढ़ रही है, और हल्का सा वी सिंबल जो ये बना रहा है ये रईस बनाता है, सफल बनाता है, नाम इज्जत शोहरत को बढ़ाता है। आप जैसे जातक जो भी जिम्मेदारी लेते हैं उसको पूर्ण कर पाते हैं। और इधर भी वी सिंबल का साइन आलीशान घर के सुख को व्यतीत करता है। बीच में जो रेखा जा रही है इन सबको विद्या रेखा कहते हैं, दूसरों को एडवाइस सजेशंस अच्छे से दे पाते हैं। तो सूर्य पर या सूर्य के द्वारा जितने भी पेंडिंग कर्मास थे वो सब आपके क्लियर हो गए हैं। अब जीवन में निश्चित ही धीरे धीरे का सम्मान, पद व धन ये सब चीज़ें बढ़ेगा। मरकरी माउंट के ऊपर अभी भी क्रॉस का साइन है, तो पार्टनरशिप में मत जाइएगा, किसी के बातों में जल्दी मत आइएगा, आंख बंद कर भरोसा करने से बचिएगा। डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, इन सारी चीज़ों को संभाल के रखना, या बिना सोचे समझे कहीं सिग्नेचर करने से बचेगा, क्योंकि अभी भी चांसेस है धोखा मिलने के। बाकी मरकरी माउंट डेवलप ठीक है, मल्टीपस लाइन भी है, तो बोलचाल की कला में माहिर, अपने बातों से प्रभावित, आकर्षित और व्यापारिक गुण, इन सब चीज़ों को ये अभी भी बढ़ा रहा है। हृदय रेखा में जब भी नीचे की तरफ रेखा जाती है तो ये सेवा भाव किस्म का नेचर देता है। आगे से रह करके दूसरों की मदद करना, करुणा दया अपने अंदर रखना, या मातृभक्त होना यानी माता पिता के अच्छे सेवक होना, उनको सारा सुख दे पाना, ये सारे कॉम्बिनेशन देता है। आपने अपने जीवन में अपने ही लोगों से बहुत ज़्यादा ठोकर खाया, तभी जाके ये रेखा नीचे आ रही है। अब आगे ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जब सूर्य रेखा मजबूत होने लगती है तो जो लोग जीवन से जाते हैं वो लोग उल्टे पाँव वापस आते हैं माफ़ी मांगने या अपने गलतियों को रियलाइज़ करने। इसीलिए तो कहा जा रहा है कि आपके पितृ के कारण आप काम करिए, आपके जीवन में सब सुख दौड़े दौड़े आएगा, जो चाहेंगे वो सब मिलेगा। इसीलिए भाग्य रेखा भी मजबूत होती जा रही है कि अब मनचाहा परिणाम आपको मिलेगा। इसका जो असर है वो आपको इस साल के तकरीबन जून या जुलाई तक आना शुरू हो जाएगा बहुत अच्छे से। और अगर आप पितरों के रिगार्डिंग काम करते हैं उसका भी सजेशन दे दिया जाएगा व्हाट्सएप पर, तो हो सकता है और अच्छे या और जल्दी ही रिस्पॉन्स आ जाए अप्रैल या मई तक। मस्तिष्क रेखा में आइलैंड बचपन डिस्टर्ब करता है, इंडिपेंडेंसी नहीं हो पाती बचपन में, ज़्यादा ही मन लायक काम नहीं होता है। और आपके माइंड लाइन में क्या हो रहा है कि माइंड लाइन डिक्लाइन हो ही रही है, बायफोर्क भी बन रहा है, तो ये व्यापारिक गुण को बना जो है बढ़ाता है, साहसी बनाता है। विपरीत परिस्थिति माहौल लोगों का सामना डट करके कर पाते हैं, हिम्मत नहीं हारते, हार नहीं मानते। कोई अगर बार बार पिंच करे, पिंच इन द सेंस कि बार बार धोखा दे, आगे से रहकर तकलीफ दे, फिर आप जो है बहुत ज़्यादा ज़िद्दी बन जाएंगे या फिर उससे अफेक्ट होंगे। लेकिन आपके हथेली में एक चिन्ह है जो मैं आपको बता देना चाहूँगा। वो चिन्ह एक तो यहाँ पर है, यहाँ पर एक ट्रायंगल का चिन्ह, और इधर एक स्क्वायर का चिन्ह। इसके बाद में बाहरी जो मंगल है वहाँ पर सीधी खड़ी रेखाएं इस प्रकार से। ये तीनों जो चिन्ह है ये शत्रुहंता योग का निर्माण करता है। इस कंडीशन में रोग ऋण शत्रु जीवन में जितने भी रहते हैं वो ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय या खत्म हो जाते हैं। कंडीशन इतना है कि आगे से रह के कुछ एफर्ट नहीं डालना है या आगे से रह करके कुछ एक्शन नहीं लेना है। जितने भी जीवन में आपको तनाव देने वाले, तबाह करने वाले, परेशान करने वाले लोग हैं ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएंगे। जितने भी रोग है किसी भी तरह का ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। जितना भी ऋण है या कोर्ट केस है ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगा। बस थोड़ा सा पेशेंस रखना, आपके हड़बड़ी जल्दबाजी के कारण काम अत्यधिक बिगड़ जाता है। बाकी इतने चिन्ह वाले जातक को जो कोर्ट केस लड़ने वाला भी होता है, जो डॉक्टर भी मिलता है, जो कंसल्टेंट भी मिलता है, वो भी टॉप क्लास और ए लेवल का मिलता है। और अगर ना भी मिले तो वो काम ऐसे कर जाते हैं कि आपको लाभ ही देंगे अंततः। इसलिए बस थोड़ा सा आपको धैर्य रखना है बस। और पितरों के रिगार्डिंग थोड़ा सा रुकावट आता दिख रहा है बार बार, उसको क्लियर करना बस, और कुछ दिक्कत नहीं है। और मस्तिष्क रेखा की स्थिति अंततः मजबूत व सामान्य है। डिक्लाइन होने के कारण थोड़ा इमेजिनेशन ये बढ़ा देता है, काल्पनिकता बढ़ा देता है, तो इसीलिए क्रिएटिविटी फील्ड के रिगार्डिंग काम करना ज़्यादा ठीक रहेगा। और अब कोई ऐसा तनाव या
परेशानी मानसिक रूप से नहीं आएगा। लाइफ लाइन के ऊपर में देखेंगे तो बहुत सारी रेखाएं काट की गई, ये सारी चिंताएं रेखाएं। लेकिन आप एक चीज़ देखिए कि ये तब तक थी जब तक दूसरी लाइफ लाइन क्रिएट नहीं होगी। दूसरी जैसे क्रिएट हुई, कोई भी चिंता वाली रेखा नहीं आ रही है। जितनी रेखा यहाँ आ रही है वो सब उठ करके आगे बढ़ जा रही है। यानी कोई तकलीफ भी देने आएगा या विपरीत परिस्थिति भी आएगी तो भी वो जीवन में उठा करके लेकर के जाएगी या तरक्की दे जाएगी। अब जीवन में अनेकों लोगों का सहयोग समय समय पर मिलेगा। कोई व्यक्ति परमानेंट नहीं रहने वाला है, इसलिए अननोन व्यक्ति का, दूसरों का, अचानक से किसी का भी सहयोग आपको मिलेगा। और ये सहयोगी रेखा अभी भी चल रही है अराउंड 56 के एज के आसपास तक। तो अभी भी पूरा सहयोग आपको मिलने वाला है। और फैमिली से भी अच्छा सहयोग मिलेगा, क्योंकि ये रेखा, जब शुक्र से कोई रेखा निकल के आगे बढ़ती है तो फैमिली के सपोर्ट या प्रोत्साहन से आगे बढ़ते हैं। और मून लक लाइन का भी कनेक्शन आ रहा है यहाँ पर, तो बर्थ प्लेस से दूर भी ग्रोथ होने के चांसेस या मल्टी सिटीज़ का काम होने के चांसेस हैं। इसीलिए हथेली में मनी ट्रायंगल का फॉर्मेशन बन पा रहा है, जो अच्छा पैसा देता है, सदुपयोग भी होता है और उस कारण से इन्वेस्टमेंट भी होता है। इसीलिए मंगल पर स्क्वायर का साइन है, क्योंकि मंगल कारक होता है भूमि का, तो भूमि निर्माण कर या फिर प्लॉट लेने जैसे योग यह निर्मित करता है। शुक्र पर आड़ी रेखा तब होती है जब व्यक्ति अनसेटिस्फाइड होते हैं अपने फैमिली के रिगार्डिंग, पार्टनर के रिगार्डिंग या प्लेजर के रिगार्डिंग, जब कंप्लेंट्स ज़्यादा होती है। तो इस कंडीशन में जो व्यक्ति जैसा है, जैसी परिस्थिति है, जैसा माहौल है, जीवन में जितना कुछ मिला है, उतने उसमें ही जब खुश रहने लगते हैं, नेगेटिविटी से दूर जाने लगते हैं, नेगेटिविटी पर ध्यान ही नहीं देते, सिर्फ पॉजिटिव चीज़ें देखते हैं या धन्यवाद हर चीज़ का करते हैं, तो शुक्र बहुत अच्छा हो जाता है, जिसके कारण लग्जरीज, कंफर्ट, रॉयल्टी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तो बढ़ती ही है, पीसफुलनेस एंड हैप्पीनेस बहुत ज़्यादा बढ़ता है, यानी सुख शांति बढ़ने लगता है। अदरवाइज इतनी आड़ी रेखा हो तो चाहे कितना ही सुख सुविधा क्यों ना हो, शांति, सुख व संपन्नता नहीं हो पाती। तो इसीलिए शुक्र को ठीक करना है तो पितरों का काम करना है, और दूसरा खुद भी पॉजिटिव रहना है। लंबी आयु है, फैमिली से सपोर्ट मिलेगा, चिंता वाली फिलहाल कोई बात नहीं है। चंद्र की स्थिति में भी हल्के से साइन से क्रॉस के, तो रहते रहते नेगेटिव थॉट आना, चिंतन मनन बेफिजूल का करने लगना, पास्ट मेमोरीज आना, इन सारी चीज़ों पे किसी का कंट्रोल नहीं रहा। शिव जी की आराधना करनी है, शिवलिंग पर अभिषेक करना है, पंचामृत से करना है, और जो आप पितरों की आराधना करेंगे उसी में सबको मोक्ष भी मिलेगा, अथवा जितने भी कष्ट या नकारात्मक सोच या सपने खराब आते हैं, इन सारी चीज़ों से छुटकारा भी आपको मिलेगा। अगर लेफ्ट हैंड में देख लें तो यहाँ पर चंद्र पे स्टार का चिन्ह बन गया है। तो स्टार का चिन्ह तभी बनता है जब व्यक्ति मोक्ष प्राप्त करता है, या जन्म स्थान से दूर प्रगति करता है, या फिर मन से बहुत ज़्यादा खुश व संपन्न होता है, अथवा नए प्रकार की जीवन शैली प्रारंभ होती है। नए प्रकार की जीवन शैली यानी जिसमें दुख, तकलीफ, परेशानी या तनाव मुक्त जीवन होता हुआ दिखाई देता है। इसीलिए माइंड लाइन भी बहुत स्मूथ हो गया। आप देख सकते हैं कोई भी रेखा राहु रेखा के तरीके काट करके ऐसे नहीं जा रही है, तो इसीलिए अब कोई तनाव आना ही नहीं है। और जहाँ तक देखें हम भाग्य रेखा, तो उसकी स्थिति भी बहुत प्रबल है, गुरु से कनेक्ट कर गई है। तो गुरु कारक किसके होते हैं? राजनीति के, बड़े पद सम्मान अधिकारी के। तो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी समाज के तौर पे भी आपको 48 और 9 के आसपास में डेफिनेटली मिलेगा। इसलिए अब उतना कष्ट परेशानी या पहले के कंपैरिजन में जो बाकी सब लाइन्स है वो बहुत ज़्यादा मजबूत, स्थिर व शुद्ध हैं। इस कारण से जीवन को बिल्कुल भी आप तनाव में आपको भी नहीं ले जाना चाहिए, और वैसे आएगा भी नहीं। तो इसीलिए सकारात्मकता पे आगे बढ़ने के ऊपर और स्किल्स को डेवलप करने के ऊपर ध्यान जितना ज़्यादा देंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। जितना ज़्यादा चीज़ें ईश्वर के ऊपर छोड़ेंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा, और जितना ज़्यादा पितरों पर काम करेंगे उतना ज़्यादा अपने और परिवार के लिए अच्छा रहेगा। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण जानकारी आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।